नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज तो आपके लिए अच्छे दिन है, यानी आंगनबाड़ी बहनों के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2000 रुपये वृद्धि की गई है मानदेय। लेकिन इसके साथ ही आज जो मैं खबर सुनाने वाली हूँ वो बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है, क्योंकि आप लोगों के लिए कह सकते हैं ये एक बहुत ही जरूरी न्यूज है। तो हुआ ये है कि आंगनबाड़ी सेविका की बहाली बहुत दिन पहले आपने सुना होगा कि बहाली सेविका का आया हुआ है और बहाली भी हो चुकी है, यानी उन्हें काम भी दे दिया गया। 9 महीने आंगनबाड़ी सेविकाओं ने काम किया, उसके बाद उसे पद मुक्त कर दिया गया और फिर से नई बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका किस तरह कोर्ट गई और कोर्ट से उन्हें कैसे न्याय मिला, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। कोर्ट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारी बहनें आज भी आंगनबाड़ी की मानदेय वृद्धि के लिए धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय कर रही थी, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय की घोषणा 10:10 पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया था। तो ये धरना और प्रदर्शन की बात है, तो उसमें न्याय नहीं मिलने वाला है। बस कुछ वृद्धि करके लीली पॉप जो बोला जाता है वो आपको देकर वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जब भी लड़ाई जीतेंगे हम कोर्ट के माध्यम से ही जीतेंगे, और उसका जीता जागता उदाहरण मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह सेविका को का चयन किया गया। बहाली नियम से बहाली प्रक्रिया जो है उसके तहत ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, उसमें जो मेधा बना मेरिट लिस्ट के आधार पर उसे चयन पत्र मिला और फिर वो ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद 9 महीने तक आंगनबाड़ी केंद्र पर काम किया। बाद में ये कहा गया कि विज्ञापन में त्रुटि थी और उस बहाली को रद्द कर दिया गया। जब बहाली को रद्द किया जाता है तो आंगनबाड़ी जो बनी थी वो सेविका जिसे रद्द पद मुक्त किया जाता है वो कोर्ट की शरण ली, और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छा निर्णय है। इसीलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंगनबाड़ी मानदेय के लिए आप लोग कोर्ट का रास्ता जरूर अपनाएं। लेकिन चलिए हम पहले उससे आपको दिखा दें इस न्यूज में किस तरह कोर्ट ने उस सेविका के पक्ष में सरकार को चेतावनी के साथ साथ मुआवजे देने की बात कही है। तो आप देख सकते हैं इस न्यूज को, ये पटना से जारी न्यूज है और दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। ये न्यूज आज का है और लीगल रिपोर्टर के द्वारा ये न्यूज जारी किया गया है कि पदमुक्त आंगनबाड़ी सेविका को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश। जी हाँ, जिसे विज्ञापन में त्रुटि कह के पदमुक्त कर दिया गया, यानी उस बहाली को रद्द कर दिया गया। वो सेविका देखिए किस तरह से पटना हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में हुई गड़बड़ी पर नाराजगी जताते हुए सेविका को बतौर मुआवजा 2 लाख रुपए देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है और कोर्ट ने राज्य सरकार को गड़बड़ी करने वाले दोषी कर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी तथा न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने गया जिले के ये घटना जो है वो गया जिले के बर्मा गांव निवासी रानी कुमारी की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान किया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सुनवाई के लिए गया, लेकिन 9 महीने तक जो वो सेविका है वो काम करने के बाद उसे मनमाने तरीके से पदमुक्त किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका देखिए कि वार्ड नंबर 6 के लिए विज्ञापन जारी हुई थी, नियुक्ति कर ली गई। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई है कि अधिकारी की गलती से ऐसा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी की गलती के कारण आवेदिका रानी कुमारी को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी है, इसलिए वह मुआवजे की हकदार है।
कोर्ट ने इसी के मद्देनज़र मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका के रहते दूसरी आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए विज्ञापन नहीं निकाला जा सकता। तो ये एक अपने आप में बड़ी जीत है कि जब भी पदाधिकारी का मन हुआ वो चयन कर लिए और जरा सा उन्हें गड़बड़ लगा तो उसे रद्द कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को आप नौकरी दे के फिर छीनते हैं तो उसे मानसिक टॉर्चर करना हुआ और मानसिक रूप से वो परेशान हुई तो कोर्ट गई और कोर्ट ने देखिए उसके लिए 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही बहाली पर रोक भी लगा दिया है कि एक सेविका के रहते यानी एक आंगनबाड़ी सेविका के रहते दूसरी सेविका की नियुक्ति के लिए विज्ञापन नहीं निकाला जा सकता। तो इस तरह से आप लोग समझिए कि कोर्ट जो है वही आपको आपका हक दिलवा सकता है, वरना अगर इसी तरह सड़क पर लड़ते रहे तो 1000, 500, 2000 देकर लॉलीपॉप आपको थमा दिया जाएगा और ज़िंदगी भर आप संघर्ष करती रहेंगी। एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, संघर्ष जारी रहे लेकिन कोर्ट का रास्ता ज़रूर अपनाइए। और कोर्ट में एक नहीं बहुत सारे लोग जा चुके हैं। आपको सेविका महापरिवार के प्रकाश कुमार सिन्हा कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और उस पर 1-2 सुनवाई भी हो चुकी है। उसके साथ ही रंजना यादव पटना की, उसने भी कोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं। पुष्पा पांडे, उन्होंने भी याचिका दायर की है। आप लोग जिनके भी संगठन से हैं जुड़ें और कोर्ट के रास्ता अपनाएं। अपना जो हक है आपका वो आप कोर्ट के रास्ते से ही पा सकते हैं। कितने लोग कोर्ट के समर्थक हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।